नमस्ते। पिछले मॉड्यूल्स तक हमने ऑप्शंस खरीदना सीखा, लेकिन आज हम पूरा का पूरा गेम पलटने वाले हैं। हम ऑप्शंस खरीदने वालों से ऑप्शंस बेचने वाले बनेंगे। तो आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले समझेंगे प्रीमियम सेलिंग का ये नया खेल। फिर आएगा हमारा आज का हीरो आयरन कॉन्डोर, इसको डिटेल में देखेंगे। फिर बात करेंगे उसके मैनेजमेंट की, दूसरी स्ट्रैटेजीज से उसकी तुलना करेंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी सबक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक जब हम ऑप्शंस खरीदते थे तो वक्त यानी टाइम डिके हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन अब हम वक्त को अपना सबसे बड़ा साथी, अपना एली बनाने जा रहे हैं। और ये होगा कैसे? इस कोड को देखिए। सीधी सी बात है, अब तक हम थीटा दे रहे थे, अब हम थीटा लेंगे। टाइम डिके अब हमारे खिलाफ नहीं, हमारे लिए काम करेगा। हर गुजरते दिन के साथ हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि बेचे हुए ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाएगा। ये स्लाइड इस माइंडसेट के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। बाइंग में थीटा एक दुश्मन है जो रोज आपका प्रीमियम खाता है, लेकिन सेलिंग में वही थीटा हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। यहां टाइम डिके का मतलब है सीधा सीधा प्रॉफिट। अच्छा, तो प्रीमियम कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है शॉर्ट स्ट्रैडल। इसमें हम बस एटीएम का कॉल और पुट दोनों बेच देते हैं। ये एक तरह से इस बात पर शर्त लगाना है कि मार्केट बिल्कुल हिलेगी नहीं। लेकिन इस आसान तरीके में एक बहुत बड़ी छिपी हुई समस्या है, और वो समस्या है अनलिमिटेड लॉस। जी हां, इसका नुकसान अनंत हो सकता है। अगर मार्केट ने एक बड़ा मूव ले लिया ऊपर या नीचे, तो लॉस की कोई सीमा नहीं है, और यही चीज इसे बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो इस अनलिमिटेड रिस्क की समस्या से बचने के लिए ही हमारे आज के विश्लेषण का हीरो आता है आयरन कॉन्डोर। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे खास तौर पर इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे। अब ये काम कैसे करता है? ये एक 4 पैरों वाला स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल। देखिए, पहले हम दूर का एक कॉल बेचकर प्रीमियम लेते हैं, फिर उससे भी दूर का एक कॉल खरीदकर इंश्योरेंस ले लेते हैं, यानी प्रोटेक्शन। बिल्कुल यही चीज हम दूसरी तरफ पुट साइड पर भी करते हैं। एक पुट बेचो, प्रीमियम लो, और उससे दूर का एक पुट खरीदकर प्रोटेक्शन ले लो। सिंपल। चलिए इसको एक निफ्टी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी 22,000 पर है, तो हमने क्या किया? ऊपर की तरफ 22,300 का कॉल बेचा और 60 रुपए का प्रीमियम लिया, और नीचे की तरफ 21,700 का पुट बेचा जिसका 55 रुपए प्रीमियम मिला। लेकिन रिस्क कंट्रोल करने के लिए हमने 22,500 का कॉल और 21,500 का पुट खरीद भी लिया, जिसके लिए थोड़ा प्रीमियम देना पड़ा। तो सारे प्रीमियम लेने और देने के बाद हमारे हाथ में जो बचता है वही है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। इस केस में टोटल 115 रुपए का प्रीमियम आया और 45 रुपीस का गया, मतलब 70 पॉइंट्स नेट प्रीमियम। और निफ्टी का लॉट साइज है 75, तो हमारा मैक्स प्रॉफिट हुआ 5,250 रुपए। ये पैसा हमारा हो सकता है अगर निफ्टी रेंज में रहता है। लेकिन इससे भी जरूरी बात, मैक्स लॉस। ये आयरन कॉन्डोर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ट्रेड लेने से पहले ही पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। इस एग्जाम्पल में 9,750 रुपए, बस। इससे 1 रुपया भी ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए। रिस्क पहले से ही डिफाइंड और कैप्ड है। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद बस इतना है कि निफ्टी एक्सपायरी तक इस रेंज के अंदर रहे, यानी 21,630 और 22,370 के बीच। अगर निफ्टी इस बड़े से दायरे के अंदर कहीं भी एक्सपायर होता है, तो वो पूरा का पूरा 5,250 का प्रीमियम हमारा हो जाएगा। तो एंटर करना तो आसान लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली खेल, असली स्किल इस कॉन्डोर को मैनेज करने में है। सोच के देखिए, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती और निफ्टी आपके बेचे हुए स्ट्राइक की तरफ बढ़ने लगती है। अब क्या? यही वो सवाल है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास एक प्लान हो ट्रेड लेने से पहले। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही मैक्स प्रॉफिट का 50% मिल जाए निकल जाओ। कुछ लोग एक स्टॉप लॉस सेट करते हैं। कुछ ट्रेडर्स थोड़ा एडवांस्ड जाकर जिस साइड पर मार्केट जा रही है उस लेग को आगे शिफ्ट कर देते हैं, जिसे रोलिंग कहते हैं। पॉइंट यह है कि डिसीजन पहले से तय हो, पैनिक में न लिया जाए। अच्छा, अब जल्दी से आयरन कॉन्डोर की तुलना एक इसकी ही मिलती जुलती स्ट्रैटेजी आयरन बटरफ्लाई से करते हैं। इस टेबल में सब कुछ साफ है। कॉन्डोर का प्रॉफिट जोन बहुत बड़ा होता है, इसलिए गलती की गुंजाइश रहती है। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है
वहीं बटरफ्लाई का प्रॉफिट जोन बहुत छोटा, एकदम सुई की नोक जैसा होता है। इसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को बिल्कुल आपके स्ट्राइक पर ही एक्सपायर होना पड़ेगा। तो कॉन्डोर फॉरगिवनेस देता है, बटरफ्लाई ज्यादा रिवॉर्ड। एक और एडवांस स्ट्रैटेजी है कैलेंडर स्प्रेड। इसका लॉजिक थोड़ा अलग है। ये टाइम डिके के अलग अलग स्पीड पर काम करती है। हम पास की एक्सपायरी का ऑप्शन बेचते हैं क्योंकि वो तेजी से गलेगा, और दूर की एक्सपायरी का ऑप्शन खरीद लेते हैं जो धीरे धीरे गलेगा। इस स्पीड के फर्क से ही प्रॉफिट बनता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पोजीशन को एडजस्ट करना और आखिरी सबक। ये कुछ टूल्स हैं जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं। रोलिंग मतलब अपने स्ट्राइक्स को आगे या पीछे करना, पार्शियल प्रॉफिट मतलब एक साइड का मुनाफा बुक कर लेना, या फिर एक एक्स्ट्रा हेज खरीद लेना। लेकिन हमेशा याद रखिए, कभी कभी सबसे अच्छा एडजस्टमेंट होता है छोटा सा लॉस एक्सेप्ट करके पोजीशन काट देना। और इससे हम आते हैं सबसे बड़े टेक अवे पर। देखिए, एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज में सफलता का एक ही मंत्र है, डिसिप्लिन। आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं है तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनेगा। असली काम मैनेजमेंट का है। तो अब स्ट्रैटेजीज तो पता चल गई हैं, लेकिन क्या यही काफी है? असली रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजीज से भी ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल को बचाना। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने अगले विश्लेषण में।